भारत का दर्शन शास्त्र को अगर समझना है तो हमें स्वामी विवेकानंद के दर्शन को समझना होगा। स्वामी विवेकानंद ने जो अपने दर्शन शास्त्र से विश्व को दिया है उसको हम सबको अपनाना चाहिए, अपने अंदर डालना चाहिए। तो आज हम विवेकानंद की 2 पंक्तियों के बारे में कुछ विस्तार से समझेंगे और उसको विभिन्न दिशाओं से, विभिन्न परिकल्पना से अपने अंदर इसको सृजित करने का कोशिश करेंगे। तो विवेकानंद ने कहा क्या था? तो विवेकानंद ने एक पंक्ति कही थी जिसमें उन्होंने बताया था कि सत्य को हजारों तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी सत्य सिर्फ एक ही रहेगा। और दूसरा, हमारा बाहरी स्वभाव जो है हमारे अंदरूनी स्वभाव का रूप है। जो हम अंदर मूलतः हैं उसका ही स्वभाव हमारे बाहर है। तो इस चीज को समझने की ज़रूरत है और इस चीज को समझने के लिए हम विवेकानंद ने जो ये बात बोला, इसको समझने के लिए हम फिर से कबीर साहब के एरा में जाते हैं, कबीर साहब के युग में जाते हैं। कबीर साहब ने जो कहा है उनके बारे में समझते हैं। तो कबीर साहब ने क्या कहा है? कबीर साहब ने ये कहा कि पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात, एक दिना छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। इसका मतलब क्या है? कबीर साहब लोगों को नेकी करने की सलाह देते हुए इस क्षणभंगुर मानव शरीर की सच्चाई लोगों को बता रहे हैं कि पानी के बुलबुले की तरह मनुष्य का शरीर क्षणभंगुर है। जैसे प्रभात होती है तारे छिप जाते हैं, वैसे ही ये देह भी एक दिन नष्ट हो जाएगी। और विवेकानंद ने इसी शारीरिक सुख को भौतिकवाद का नाम दिया था। और विवेकानंद जो ज्ञान का बात करते थे वो अध्यात्मवाद था। तो विश्व का जो दर्शन शास्त्र है वो भौतिकवाद पे है और भारत का जो दर्शन शास्त्र है वो अध्यात्मवाद पे है, वे शरीर से रिलेटेड नहीं है। तो ये कबीर साहब ने बहुत पहले कह दिया था। तो उन्होंने भी ये सत्य ही कहा कि मनुष्य का जीवन जो है क्षणभंगुर है, ये नष्ट हो जाएगा। तो इसे रहते हुए हमें प्राप्ति की तरफ बढ़ना चाहिए। तो आखिर ये प्राप्ति की तरफ बढ़ा कैसे जाए, इस सवाल को अपने जहन में डालना चाहिए कि हमें प्राप्ति की तरफ बढ़ना है। तो विवेकानंद ने इसका क्या उत्तर दिया है कि हमारा अंदरूनी स्वभाव ही बाहर निकल के आता है, बाहर दिखता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा अंदर से वैसा ही बाहर सबको दिखता है। अगर हम अंदर से द्वेषपूर्ण हैं तो बाहर हमें द्वेष ही द्वेष नज़र आएगा। अगर हमारे अंदर प्रेम है तो हम चारों तरफ प्रेम ही प्रेम देखेंगे, क्योंकि परमात्मा का अंश सब में है, एक समान से है। चाहे उसकी स्थिति परिस्थिति जैसी भी हो, हमें उसने एक जैसा तो नहीं बनाया, समानांतर तो नहीं किया, पर अपना जो अंश था वो सब में समान रखा है।
तो इस समानता के कारण हम एक हो जाते हैं, पर हम अपने अज्ञान के कारण विभिन्न दिखते हैं, क्योंकि हम अपने अंदरूनी शक्ति को नहीं पहचान पा रहे हैं। और यही मूलतः हमारे दुख का कारण है, जो पूरे विश्व में अकारण द्वेष और ईर्ष्या का जो बीज बोया गया है, जिसके कारण जो भी आदमी आपको दुखी दिखता है, उसका मूलतः कारण यह बीज ही है। उसकी परिस्थिति से वो दुखी नहीं होता है। जो बीज उसके यहाँ अंकुरित हो जाता है, उसके कारण वो दुखी होता है। तो इन शब्दों को और हम समझते हैं। तुलसीदास की एक पंक्ति है, जब हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र का संसाधन करके मेघनाथ जो है मूर्छित कर देते हैं, या ये कह लें कि हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र का मान रख लिया और वे खुद मूर्छित हो गए और खुद बधा के लंका के दरबार में प्रवेश किया। तो वहाँ क्या था, वहाँ की एक पंक्ति है, जब उनको ले जाया गया, कर जोड़े सुर दिसिप विनीता, भ्रुकुटि विलोकत सकल सभीता, देखी प्रताप न कपि मन शंका, जिमि अहिगन महु गरुड़ असंका। तो इसका मतलब क्या है? देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए सब रावण की भौ ताक रहे हैं, उसका रुख देख रहे हैं। मतलब वहाँ मौजूद जितने भी दरबार में लोग हैं, चाहे वे देवता हों, मनुष्य हों, यक्ष हों, राक्षस हों, जो भी हैं उनके दरबार में, वे सब भयभीत हैं राक्षस से। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। लेकिन उतना भय देखने के बावजूद हनुमान जी उस दरबार में नहीं डर रहे हैं। वे ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक खड़ा रहता है। गरुड़ जो पक्षी है, वो सर्पों के समूह में भी खड़ा रहे तो वो डरता नहीं है। तो आखिर ये डर क्यों नहीं है हनुमान जी के अंदर? क्योंकि हनुमान जी किसी को अपने से अलग नहीं मानते हैं। और हनुमान जी फिर डरे किससे, जब सब कोई समान है, एक जैसा है, मेरा ही स्वरूप है। अज्ञान के कारण वो दूसरे रूप में दिख रहा है, अज्ञान के कारण वो दूसरा तरीके से व्यवहार कर रहा है, तो हम उससे भय क्यों करें? किस बात का भय करें? तो हनुमान जी ने ये दिखलाया है। और वो शांत खड़े हैं, एकदम मुख पे तेज उनके दिख रहा है, और वो हंस भी रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। इसका मतलब उन्हें भय ने नहीं घेरा है। तो जो मनुष्य अपने को समझने का कोशिश करता है, अपने अंदर घुसने का कोशिश करता है, तो उसे उस अंदरूनी शक्ति के बारे में पता चला है जो सबके अंदर व्याप्त है। और जब उस शक्ति के बारे में उसे पता चल जाता है, तो ना उसे कहीं भय लगता है, ना उसे कहीं डर लगता है, ना वह किसी परिस्थिति में घबराता है। सारी उसकी जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो निकल जाती हैं और वो सकारात्मक हो जाता है। तो ईश्वर का जो अनंत स्वरूप है, उसकी खोज तमाम लोगों ने की है। जितने भी दर्शन शास्त्री हुए,
चाहे वे विश्व के थे चाहे भारत के थे, तमाम वे साधु जन थे जिन्होंने उस अनंत की खोज की। उन्होंने इन सब चीज़ों को समझा है, चाहे वो तुलसीदास जी हों, चाहे वो कबीरदास जी हों, चाहे वो विवेकानंद जी हों, चाहे असंख्य जिनका गिनती नहीं है, उतने साधु संतों ने उस अनंत शक्ति को खोजने का प्रयास किया। और उस खोजने के प्रयास में उन्होंने कुछ सीखा जो कि हमें श्रुतियों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, वेदों के द्वारा, अध्यात्म के द्वारा हमें पता चलता है। पर इस पता चलने के लिए हमें वैसा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ सुन लेने से वो हो जाता है, हमें उस चीज़ों को अपने अंदर डालना पड़ेगा। तो अध्यात्म का प्रयास, अध्यात्म का प्रैक्टिस निरंतर करना है। तो अध्यात्म का प्रैक्टिस मूलतः क्या है? तो अध्यात्म का मूलतः प्रैक्टिस है अपने अंदर की छुपी हुई शक्ति को पहचान लेना, और वो तब हमें पहचानी जाएगी जब हम अपनी नकारात्मक शक्तियों को धीरे 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 हटाने का कोशिश करेंगे। तो नकारात्मक शक्तियाँ क्या क्या हैं? तो मूलतः जो भी नकारात्मक शक्तियाँ दिखती हैं हमें, वो अहंकार के चलते दिखती हैं। चाहे वो द्वेष हो, चाहे वो काम हो, चाहे वो क्रोध हो, वो तमाम चीज़ सांसारिक हो गई, भौतिकी हो गई, जो हमें दिखती है और हम उसको पूरा करने का कोशिश करते हैं कि ये चीज़ हो जाएगा तो मुझे सुख मिल जाएगा। और उस सुख का पूरा ना होना दुख को जन्म देता है। और अगर इस परिस्थिति में हम हमेशा रहते हैं तो हम परमात्मा को नहीं समझ पाएंगे। तो आखिर इन सत्य को जान लेने के बाद उस सत्य तक पहुंचा कैसे जाए? तो सत्य को पहचानने के लिए पहला जो उपाय है, वो उपाय ये है कि आप खुद पे अपने विश्वास रखिए। तो खुद पे अगर आप विश्वास रखते हैं तो ईश्वर पे विश्वास खुद ब खुद हो जाएगा। वो ईश्वर ही है जो हमारे अंदर भी है, और हमें वह कभी न कभी किसी न किसी मुकाम पे दिखाता ज़रूर है कि मैं ही हूँ जो सब कर रहा हूँ। तो उस ईश्वर को पहचानने के लिए फिर करें क्या? तो ईश्वर को पहचानने के लिए कोई भी मंत्र ले लें, चाहे वो आपको आपके गुरु देते हों, चाहे वो आपको कहीं से मिल जाता है या नाम कहीं से मिल जाता है। आप जहाँ से भी मिला उसको ही मान लें कि वो जो श्रुति है, वो जो वाक्य है, वो जो शब्द है, वही मेरा गुरु है, और मैं उसको जपने लगूं। वो जपते 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 उसका निरंतर प्रयास करिए। जब समय मिले तब उस चीज़ में चले जाइए। उससे क्या होगा, आपके अंदर का जो नकारात्मक शक्ति है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। और एक समय ऐसा आएगा जिस समय आपको एक ऊर्जा प्राप्त होने लगेगी। वो ऊर्जा आपको आपके मुख से दिखने लगेगी। आपका ओजस बढ़ जाएगा, आपका तेज बढ़ जाएगा, जिसको हम लोग ऑरा कहते हैं। ऑरा जो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन से दिखता है, जो एक चमक है वो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन पे आ जाता है। और उस फेशियल एक्सप्रेशन पे आने से हम खुद तो लाभान्वित होते ही होते हैं, हमारे आसपास जितने भी जीव जंतु मनुष्य जो भी हैं वो भी लाभान्वित होते हैं। तो इस अध्यात्म का प्रयास हमें करना है, और इस अध्यात्म का प्रयास कर कर
उस अनंत शक्ति को पहचानने के लिए, समझने के लिए, उसमें विलीन होने के लिए ये मनुष्य जीवन मिला है, जिसे हम बर्बाद करते जाते हैं अपने भौतिकवाद वाले इच्छा के कारण। जो हम अपने शरीर का सुख देने का कोशिश करने लगते हैं, उसी में हम इस अध्यात्म से दूर हो जाते हैं। जबकि परमात्मा की कृपा इतनी है कि उसने हमें मनुष्य जीवन दिया और उसने ये अध्यात्म समझने के लिए हमें बुद्धि दिया, हमारा विवेक दिया, हमें चेतना दी। तो हम इस चीज़ों का प्रयास करके हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं जहाँ परमात्मा है। तो परमात्मा उस एकांत की चीज़ है। हमारा मूल स्वरूप क्या है? हमारा मूल स्वरूप एकांत है। हम शून्य हैं, हम विचार शून्य हैं, हमारे मन में कुछ भी नहीं है। हम हमेशा से एकांत में हैं, जो कि परमात्मा का स्वरूप है। न उसकी कोई इच्छा है, न कोई उसका ये है। तो हम अगर अपनी तमाम इच्छाओं का स्रोत एक तरफ जोड़ें कि नहीं, जो भी कार्य परमात्मा ने मुझे दिया है मुझे अच्छे तरीके से करना है, अपने अंदर कोई भी नकारात्मक विचार नहीं लाना है, तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए उस निरंतर स्मरण को दिन प्रतिदिन बढ़ाते जाना है और बढ़ा के उस स्टेज तक पहुंचना है जहां परमात्मा में हमें विलीन हो जाना है। तो उस परमात्मा में विलीन होने तक की जो हमारी मंजिल है, जो रास्ता है, जो सफ़र है, उसमें हमें अड़चन तो हमेशा आएंगी। हर एक मिनट, हर एक सेकंड अड़चन है, संघर्ष है। उस संघर्ष को जीतना है। उस संघर्ष को जीतने वाला आपके अंदर बैठा है। जो आपको दिखता है कि वो संघर्ष हो रहा है, आप जब उसको चिंतन करते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, ये मुझे आगे की तरफ प्रेरित करने के लिए आया है। तो उस परिदृश्य को समझते हुए हमें पूर्ण रूप से ईश्वर का हो जाना है और ईश्वर में विलीन होने की कोशिश करनी है। तभी हमारा ये जीवन सफल हो पाएगा। तो हम अपने मूल स्वरूप की तरफ आगे बढ़ने का कोशिश करें, अपने अज्ञानों को ख़त्म करके, परमात्मा का नाम लेके, परमात्मा का मंत्रोच्चारण करके, परमात्मा का स्मरण करके, और हम हर आस पास, अंदर बाहर सब परमात्मा को ही समझें। हम न किसी से द्वेष रखें, ना हम किसी से घृणा रखें, ना हम किसी से कोई खराब व्यवहार रखें। हम अपने को विलीन रखें ईश्वर में कि ईश्वर तुम ही हो, तुम जो करा रहे हो सब अच्छा है। मुझे ये बताने के लिए तुम सारा चीज़ दिखला रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि शांति से बैठ जाना है एक जगह पे या फिर कहीं चले जाना है, एकांत में बैठ जाना है, ऐसे नहीं। वो तमाम परेशानियों के बीच जैसी भी हमारी परिस्थिति है, हमें भागना नहीं है, हमें उसी परिस्थिति में रह के अपने आप को निकालना है इन परिस्थितियों से। यही असली पुरुषार्थ है। और इस पुरुषार्थ के बारे में ही विवेकानंद ने कहा है कि हम अपने अंदरूनी स्वभाव में जैसे हैं वैसे ही हम बाहर दिखते हैं। तो उस अंदरूनी स्वभाव जो है वो आपका परमात्मा का है, आप ही हैं वो परमात्मा। आप खुद पे अगर विश्वास कर लेते हैं तो आप ईश्वर पे विश्वास कर लेते हैं। तो उस विश्वास को बढ़ाइए, अपने साधना को बढ़ाइए और ईश्वर में लीन होने का कोशिश करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। ओम हंग हंग हनुमंते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम हंग हंग हनुमंते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम नमः शिवाय।
जय श्री राम।